वो तुमको देख लेना प्रीवियस ईयर मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये भी मेरा पर्पस ये था दिखाना। हाँ सर, पर सर 1 घंटे में 15 क्वेश्चन के आसपास नहीं हुए? 10। 9 मोबाइल साथ में था वो तेरे? मतलब? मोबाइल जब करने में साथ में था नहीं तो मोबाइल चला रहा होगा बीच बीच में। नहीं नहीं, बीच बीच अब मेरे तो में। 12 हो गए। लेकिन ये स्पीड अभी खराब है, 10 भी और कौन सी 12 थी। वैसे शायद तुमको 12 से ज्यादा ही हुए थे, लेकिन तुमको मैं इतना समझाता हूँ कि होता क्या मतलब है। 9 सही हुए, बाकी सब ट्राई किए थोड़े थोड़े, और अब वो तुमको सब। आते हैं कितने 25 और कितने पेपर में आते हैं 25। 25। अब तुमको यहाँ से टाइम सेव करके ना या तो इसमें लगाना होता है या फिर इसमें लगाना होता है। हाँ समझ में आ रहा है? ये एग्जैक्ट 1 आवर का नहीं होता। ये जो पढ़ने वाले बच्चे इसको 45 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं, 30 से लेके कहाँ तक 45। केमिस्ट्री तो हर बार हो जाता है टाइम और से फिर पहले। फिर वो सेविंग जो टाइम सेविंग है वो किसमें और आजकल बच्चों को वैसे भी उनको पता है अब जेई का और एनटी का पूरा क्लियर और आईआईटी का भी कि जो बच्चों ने यदि मैथ्स लिया है तो उनको मैथ्स का ही पेपर सबसे पहले क्या निकाला जाए टफ इन द सेंस। टफ क्यों होता है क्योंकि कैलकुलेशन इतनी सवाल में एक एक पेज की कैलकुलेशन जाती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब तक तुम घर वाले प्रैक्टिस करते हो कभी सॉल्यूशन दिख भी जाए ना तुम पूरा चलाओ पेन। अदरवाइज तुमको क्या लगेगा अरे यार ये तो कैलकुलेशन है तो हो जाएगा। और हल्के में ना ले बेटा हर चीजों में, जब तक पहले बड़ा अचीव करो फिर हल्के में लेना स्टार्ट करना है। तो आज थ्योरी पढ़ा दी जाए एपी की। यस सर। पीयूष मिश्रा Yes, ने sir. 21 क्वेश्चन हो गए टेस्ट में। पीयूष मिश्रा तूने ट्राई नहीं किया था, तू बोल नहीं रहा, पक्का कंफर्म है तेरा? नहीं सर, कर लूंगा। तो काल तुम मतलब अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुम टाइम मैनेज कैसे नहीं कर पा रहे। चलो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का एक बार फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। मतलब ऐसा क्यों नहीं कर पाते, कहाँ पे लैग हो जाता है? नहीं सर सर, मैं आज से थोड़ा नॉर्मल आज ही नहीं है। हो पाया। आज मेरे को वो डॉक्टर के पास जाना था, 3.5 घंटे वहां पे मेरे बिगड़े। जाना डॉक्टर के पास 1 घंटे ज्यादा डॉक्टर टाइम ना दे। सही में सर, डेंटिस्ट के पास गया तो वो पूरा आरसीटी किया और थोड़ा बहुत टाइम लगा। आरसीटी एक सिटिंग में? तो एक सिटिंग में नहीं, तो पहले क्लीनिंग किया, फिर सीमेंट डाल के पैक किया, तो टाइम लगा अच्छा उसमें। अच्छा, जब क्लीनिंग करते पेन होता नहीं होता? होता है, मतलब होता है, होता बहुत होता है। गाल मेरे को डेंटिस्ट के पास जाने से डर लगता है, फट जाती है। अरे नहीं सर, सर, उतना नहीं होता बहुत पेन, ज्यादा। बेरेबल होता है। वो हाँ जिसके सर। दांत खराब हो उसको पूछना होता है कितना पेन होता सर है। मेरे तो दांत मेरे भाई ने तोड़ दिए थे। साथ में पानी की पिचकारी भी होती है, मजा आती है। अरे ये कौन उसमें भी बोला मजा घूमता है। आती है? मैं तो एक बार ओम। अरे सर वो सक्शन लगाते हैं ना तो इतना ज्यादा खींच लेता है, तो मेरी तो एक बार नीचे का एरिया ही उसमें घुस गया, दर्द होने लगा था। भैया तो इतना फनी आता है, थूक मिक्स हो रहा है, कॉमेडी होती है अंदर। तो कॉमेडी। भाई एग्जाम की एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई। अरे सर मैं म्यूट रखूंगा। कौन सी? नहीं नहीं चला चला। अब तुम लोगों फिर तो तेरे घर पे कोई सिखाता है? वो अरे अपने घर पे ही नहीं है। नहीं वो हाँ, किसी रिलेटिव के पास आया हुआ है और वो ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऑनलाइन है। रिलेटिव नहीं होते तो भी होता। मम्मी क्या है हाँ तो तेरे तेरे जैसे आलसी शरीर को तेरे को मोटिवेशन नहीं मिलता कि खुद तेरे को भी कुछ शरीर कर लेना चाहिए। चलो बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। सर पेपर डिस्कस। अब देख बेटा 50% ने किया 50% नहीं किया। मैं तो करवा दूं बोल। पूरा नहीं हुआ, हो गया। कल कर देना। कल तो क्लास ही नहीं है ना, कल तो सैटरडे। अरे कल तो सर अरे मीटिंग कल हो बेटा रही है। एक्सेप्शन होगा। कल तो बेटा बड़े हाँ कल तो बड़े लोगों की हॉलीडे है, ऐसा मैंने सुनने में आया है। कल वो पूरा पूरा वीक हार्डवर्क करते हैं ना बेटा, इसलिए वो क्या उस दिन क्या करते हैं चिल। मजा। चलो मैं तो लिख देता हूँ, मैं थोड़ा फास्ट कराऊंगा बेटा ये चैप्टर, ठीक है? हाँ सर, खाली यस सर। कब नोट करना है। थोड़ा मैं मान के चलूंगा तुमको आता है, थोड़ा थोड़ा जितनी काम की जितने लिखते जाना, ठीक है ना? थोड़ी थ्योरी वाला पार्ट। एक सेकंड सर, बुक ढूंढनी पड़ेगी। ये अकेला बातें कर लेता है क्या बेटा पार्थ? नहीं सर, तो कौन है बगल में? कोई नहीं। तो कुछ बोल तो रहा है ऐसे हम टू टू करके होंगे। दूर से आवाज आ रही है, हॉल में से डोर खुला है।
स्टार्ट करें बेटा। बेटा ये चैप्टर में अपन पढ़ने के हवाले में पहले चमका देता हूँ कि अपन पढ़ने के वाले हैं चैप्टर का सीक्वेंस पकड़ लेते हैं। अपने सिलेबस में पहले आएगी एपी, फिर क्या आएगी ईपी जीपी, थोड़ा मेन और एचपी आएगी, हार्मोनिक जी फिर कुछ आएंगे मिसलेनियस सीक्वेंस। ठीक है, तो ये जीपी क्या है? अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों मिक्स होंगी। जैसे ये अभी देख ये एपी में चल रहे हैं हाँ है ना। अब ये पीछे वाले किस में चल रहे हैं? जीपी में। सिग्मा टाइप पे किए था वही ना एनसीईआरटी में। हाँ मतलब, लेकिन अभी ये थोड़ा चैप्टर देखो, स्टार्टिंग के एक दो लेक्चर में तो तुमको शायद ऐसी चीजें मिलेंगी तो तुमको बिल्कुल भी पता होंगे एनसीईआरटी में, लेकिन कुछ चीजें मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगा जो तुमको पहले से पता ना हो, और प्रॉब्लम्स इसकी अच्छी वाली बनती है। मतलब सबसे टफ चैप्टर मुझे लगता है, और मेंस में एपी का क्वेश्चन है वो लेंथी क्वेश्चन आएगा। चमकाए? यस सर। अच्छा मुझे बताओ सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या होती है, फटाफट बोलो। कोई पैटर्न में नंबर कोई फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करता हो। हाँ मतलब कुछ एक डेफिनेट रूल फॉलो करता है, उसको क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। सीक्वेंस। फिर सीरीज को क्या सम बोलेंगे? करेंगे हम सीक्वेंस। करेंगे सीक्वेंस के टर्म्स का। मतलब सीरीज क्या कर रहा है? कनेक्ट करता है किसको? सीक्वेंस। सीक्वेंस कनेक्ट करना, या तो प्लस करेगा या क्या करेगा बेटा? माइनस। अच्छा तुमने कभी कभार ये भी देखा होगा, कभी कुछ किताबों में ये प्रोग्रेशन लिखा होगा, उसका मतलब क्या होता है? सर जिसमें nth nth टर्म की, हाँ मतलब पिछले दो टर्म के बिना nth टर्म निकाल सकते इसकी एन टर्म क्या कर सको? फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जनरल रूल हो। हाँ, उसको क्या बोलेंगे? सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन में डिफरेंस समझ में आ गया? हैं। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। चमक गया? हाँ सर। अच्छा तुमको ना मैं इसके नोट्स चलो नोट्स भी ये फटाफट लिख लो छोटे छोटे में, एक एक पॉइंट में, बस कॉपी भरने के लिए करवा रहा हूँ, और कोई पर्पस नहीं है। नहीं है। तो अगले साल फिर क्या एपी की कॉपी होनी चाहिए। अच्छा एपी में क्या खास बात होती है बेटा? यदि ये एपी में तो ये सारी टर्म, इसमें खास बात क्या होगी? डी कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। दो कंसेक्यूटिव का डिफरेंस क्या होगा बेटा? सेम ये बेटा देखो मुझे भी पता है, तुमको भी पता है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ, इसको ना तुमको भी लिख लेना। चाहिए। तुम अपने जूनियर 5 साल पुरान सेम होता है, इसका मतलब क्या है? डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स throughout the series remain constant। चमका? क्लियर है बेटा? हाँ सर। फटाफट कॉपी भर लो फटाफट के अंदर, फिर अपन अपने फ्लेवर में आते हैं। एक बार तुमको कुछ चीजें अच्छी सिखाई जाएंगी जो तुमको 10th क्लास में पता होनी चाहिए। तुम्हारे स्कूल के टेस्ट के मार्क्स मुझे कोई बताता है नहीं, अभी आते हैं तो। अब आए, अभी तो पूरी खत्म भी नहीं हुई है। हाँ और बेटा मैं तुमको ये भी बोल रहा हूँ, तुम्हारा सबका दिमाग अच्छा, डोंट वेस्ट टाइम ना कि टेस्ट की प्रिपरेशन में, टेस्ट के मार्क्स में स्कूल में 5 नंबर कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, और घर वालों सीरियस हो जाओ पढ़ाई में। 11th बेस्ट टाइम में पढ़ने का। तुम सोचो अपन ने एक डेढ़ महीने में एक चैप्टर क्या किया है? खत्म किया है। यदि अब और इतना बेस्ट टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। मुझे पता है वैसे भी सेशन थोड़ा लंबा ही जाएगा ये वाला। लिख लिया ये सब चीजें बकवास? सर सर हाँ बेटा। वो प्रोग्रेशन में आपने फॉर्मूला बोला कि nth टर्म निकाल सकते हैं, तो फिर वो फिबोनाची सीक्वेंस है, उसमें भी nth टर्म का फॉर्मूला है डायरेक्ट। हाँ तो वो हर प्रोग्रेशन सीक्वेंस हो जरूरी नहीं है। हाँ हाँ तो nth नहीं, टर्म हर निकाल के प्रोग्रेशन तो उल्टा बोल गया। हर प्रोग्रेशन तो क्या होगी? सीक्वेंस होगी। लेकिन हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं। समझ में आया दिख रहा? क्लियर?
यस सर। यस सर। कहाँ गायब हो जाता बोल के बेटा? फॉर्मेशन ऑफ एपी, मैं बिल्कुल डिट्टो जीपी में भी ये पैटर्न पकड़ूंगा। अच्छा, तुमको पता है कि ये A1 है, तो अगली टर्म में क्या होगा? A प्लस डी होगा। अगली टर्म में क्या होगा? 2D, लास्ट में क्या हो जाएगा? A plus ND ए प्लस एन डी। देखो बेटा, A यहाँ पे क्या है first term और D यहाँ पे क्या है? कॉमन डिफरेंस। common difference तो इसको कौन टर्म बोलते हैं? जनरल टर्म बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? ए प्लस एन माइनस लास्ट टर्म। Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फटाफट लिखो। मैं क्वेश्चन डाल लूंगा इसमें, लोगो बॉक्स डाल लूंगा तुम्हारे लिए। समझ में आया? एपी के क्वेश्चनों में बॉक्स, लॉग, ऐसे मजा कैसे आएगा जब लोग उसमें दिखे? नहीं तो हो गया सर। आ गया? हो गया सर। नहीं हाँ सर हो गया। सर हाँ सर, हमारी वो डेट्स आई है स्कूल से, मतलब एवियर्स है तो इन्हीं से मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ ऐसे। कितना खुश करो, अभी तो वैसे भी नए फादर आए ना तुम्हारे। हाँ सर। फादर भी चेंज होते हैं। क्या नए फादर मतलब? अरे ओके कोई बताता है उसका उसका समझा करो, ढीला है अभी थोड़ा। वो क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल का है। अरे ये इसको पता भी हो ना तब भी बोलेगा। अब इधर मुझे बता, तू 10th में आलसी था या 11th में? वो सही से बताना बेटा। सर 11th में। नहीं सर, पहले भी था ये। सर बहुत झूठ, अरे बहुत झूठ। निश्चित सर ऐसी है, लिखता है ये। 8th में भी नहीं लिखता था। अरे हाँ 8th में हर्ष मेरे बाजू में बैठता था। अरे 10th में तू मेरे बाजू में बैठता था। मुझे तो अभी भी याद है जिनके कीड़े मानव के और पार्थ मेहता के। इनमें तो बेटा मतलब 360 का चेंज देखा मैंने पार्थ मेहता में, लेकिन पार्थ अभी थोड़ा कम पढ़ाई कर रहा है इन दिनों, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो मैं तारीफ भी कर देता हूँ जिनकी मुझे अच्छा लगा कि वो कौन सही से पढ़ रहा था 5 दिन। हैं अमन? अरे सर अभी भी सही से ही पढ़ रहा हूँ। पक्का? हाँ सर। और मिश्रा को भी थोड़ा सीधा करना पड़ेगा। मिश्रा पता नहीं कहाँ, मिश्रा होमवर्क नहीं करके लाया, इसका मतलब पक्का गड़बड़ी है। मिश्रा मैं रेफरेंस पॉइंट मानता हूँ इस क्लास में। मिश्रा क्यों नहीं करके लाया? कुछ तो कारण बता अच्छे वाला। सर आज वो था ना कि फन क्लास होगी थोड़ा, उदय ने मैसेज किया था मुझे। वही मुझे भी सर किया आपने था। पूछा मुझे भी किया। इससे अच्छा बेटा तुम एक हफ्ता पढ़ लो, फिर अपन तुम्हारी क्लास तुम 10-11 को पक्का मैं बात इधर मेडिटेटिव में पार्टी देंगे। अब सीसीडी चलेंगे सारे 10-11 कंफर्म। 10 दिन पढ़ लो बस, तुम मुझे तारीख याद दिला देना। ठीक है सर। लेकिन उस दिन मैं तुम्हारी सारी क्लास कैंसिल कर दूंगा पीसीएम की। हाँ सर। मेरे को तो याद भी नहीं है मैं कब गया था सीसीडी। भैया हर्ष से किसी ने पूछा था एक क्वेश्चन? अब तो बेटा मेरे को क्लियर होगा, पढ़ने वाले बच्चों का ध्यान कहीं और ही होता है। हर्ष तेरे को जोक मिला नहीं मिला बेटा? अभी कहाँ ढूंढ रहा हूँ। इधर इधर आ जाओ बेटा, अब कुछ नई चीज समझते हैं, समझे बेटा? हाँ सर Tn को देखो मैं ये लिख सकता हूँ d इंटू एन प्लस ए माइनस डी। हाँ सर देखो यहाँ पे Tn का देखो ये एक d कांस्टेंट एक फिक्स है, an और प्लस a माइनस डी भी फिक्स रहेगा। देखो nth टर्म हमेशा लीनियर किस में होगी? लीनियर कोएफिशिएंट n टर्म क्या होगी? लीनियर इन एन। नेचर। अब देखो एक बात बेटा, देखो मैं तुमको Tn लिखने का मैं कैसे लिखता हूँ तुम वो एक बार फील करना, समझाओ। हाँ सर हाँ सर। देखो तुम्हें वो ही लिखना है, तुमको ये जो गधों वाली हरकतें की ना मेरी जल जाएगी। कितने ऐड किया अपन ने हर टर्म में? 5। 5 5। अच्छा पाई। अब देखो Tn कैसे लिखना है?
कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा? 5 5 5 एन लिख दो। 5n + 3। अरे पहले मैं बोल दूं, हाँ सर। 5 एन लिख दिया। अच्छा इसमें एन की जगह 1 ही रखे, मन में रखो, एन की जगह 1 तो 5 आया। 5 में क्या ऐड करोगे 3 बन जाए? -2। ये लो, ये tn है। एक और लिख के देखते हैं, 6 10 14 कितना कॉमन डिफरेंस है? 4 है। 4 4 में क्या ऐड करोगे -6 बन जाए, प्लस दो। प्लस बन जाए। -2 हाँ और में क्या करोगे 6 बन गया। 5 वाले में हाँ +2। अरे ये अभी तुमको बाद में ना सवाल का लल्लू सा पार्ट लगेगा, लेकिन ये मैं तुमको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि एक स्वैग ले आओ कैलकुलेशन में। एक दो बार से सीखे एक चीज और। 9 चलो -9 लिया, -9 में -3 ऐड कर दिया, कितना हो गया? ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा? 3 3 ऐड किया, -3 ऐड किया है तो 3n। 3 में क्या ऐड करूं कि -9 बन जाए? -12 क्या आ गया, क्या आ गया? Yes. चमक गया। हाँ सर। यस सर। डायरेक्ट लिखना समझ में आया तुमको? यस सर। यस सर। उल्टा भी सोचो अभी ना, इन दो देखो प्रोसेस समझो एक बार, मैं लिखने का टाइम दूंगा तुमको। जैसे 11 लिया, 15 लिया, 18 लिया, चलो 7 ऐड कर दिया, फिर 25। इसकी जनरल टर्म क्या आएगी बेटा? 7 and -3 7 +4 अरे फटाफट लिख दोगे ना ऐसे? हाँ सर। ऐसी हरकतें तो नहीं करोगे? an -1 into d इक्वल्स टू 7n +4। क्लियर है ना? ये हरकतें नहीं करनी है। अब उल्टा आ जाओ। अब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुमको 7n +4 दिए, तुम फटाफट कैसे सीरीज मन में सोच सकते हो? देखो कॉमन डिफरेंस 7 और n को 1 डालो। n के आगे लगा है, जो n के आगे लगा वो तो d होगा। हाँ सर। हाँ कॉमन डिफरेंस 7, n की वैल्यू 1 रख दो। 11 से स्टार्ट हो 11 11 11 + 7 18 हाँ हो गया। चमक गया। हाँ सर। यस सर। तो ये थोड़ी चीजें बात ध्यान रखनी है, दोनों वाइस वर्सा आना चाहिए। मैंने बोर्ड में पहले ये बताया हुआ, ये वाला तरीका, बताया था। और ये आज मैंने तुमको जेई में बता दिया। क्या वाला? ये वाला उल्टा लिखने की ये आदत होनी चाहिए, बहुत आराम से सवाल होंगे। तो नोट कर लिए तो आगे बढ़े। हाँ यस सर। सर ये हो गया नोट अप। और बेटा मैं थोड़े क्वेश्चन इसी तरीके से लिख के आऊँ, तुमको अभी देखना, तुमको मैं मजे चलाता हूँ। लिख लिया? सर इसके पहले वाले रख सकते हो सर। हाँ सर। और ईजान तेरे बाल बच्चों के क्या हाल बेटा? बाल ठीक है। बच्चे ईजान कौन सी गेम खेलते सही से बताना। वर्चुअल बेगर 2। अरे और हर्ष सर तो आप नेक्स्ट स्लाइड रख सकते हो? ये वाली? हाँ सर। क्या सर? तू कौन सी गेम खेलता है? मैं मार्केट में जो नहीं आती है वो खेलता हूँ। अमंग अस मतलब? मार्केट भी में खेलता हूँ। वो तो पुरानी हो गई, तो अभी कौन सी आई? 5 दिन पहले की बात है। पुरानी होगी मतलब 5 दिन में। नहीं और ये बड़े मनियार साहब साइकिलिंग जाते हैं जाते? सर अभी तो बहुत दिन हो गए नहीं गया। कंसिस्टेंट कब रहोगे? मिश्रा तो पक्का घर से बाहर नहीं निकला होगा, कंफर्म है। मिश्रा बिग बॉस का घर घर में खेल रहा है। मिश्रा हाँ सर। लास्ट टाइम घर से बाहर कब निकला था तू? 2 दिन पहले। सही में? मतलब छत टेरेस के लिए नहीं, ऐसे नीचे रखने के लिए? वो याद नहीं। इसकी जिंदगी में तो और चिन्मय तू बेटा वो किसके साथ बाहर जाता है बेटा? बेटा T9 11 दे रखे, फटाफट एक क्वेश्चन करके दिखा दो।
ठीक है ना, एपी का सवाल है। कई बच्चे पूछेंगे सर एपी कहाँ लिखा है? सर 3। बेटा एक घुमा के दूंगा ना। नहीं 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 नहीं। तो वो क्या लिखा है? 11 D9 है। सर D2 सर T5 या 15? हाँ वेरी गुड, बेसिक सवालों में गलती कर रहे हो। सर मैंने T5 निकाला, वो मुझे T5 लगा। ये तो बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए सवाल दिए। a प्लस 5d कितने? 5। a प्लस 8d कितने? यहाँ से a की वैल्यू कितनी, d की वैल्यू कितनी, 3d इक्वल टू कितने देगा 6, d की वैल्यू कितनी 2 और a की वैल्यू कितनी 5, p 15 कितना मिल जाएगा? a प्लस 14d -5 + 28। बेसिक्स। अब ये तो बहुत मतलब कि 10th क्लास में आपके तरीके से भी कर सकते हैं। चमक गया? हाँ सर, ये आपके तरीके से भी कर सकते हैं ना। हाँ अभी रुक, हो गया। अभी एक सवाल कराता हूँ मैं तुमको, अच्छे वाला, मतलब अच्छा क्या लल्लू सवाल ही कराता हूँ। करवा जाए लल्लू एक? हाँ सर। नोट कर लिया ना ये वाला? यस सर। लल्लू से करते करते ना अभी थोड़े अच्छे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तो थोड़े 5 तक लल्लू चलेंगे। इफ द m term of AP is n और n term of AP is m, Prove that mnth term is 1. ना रे, सर A और D दोनों 1/mn find होगा। r term of AP। R/mn। कितना? R/mn। प्लीज फ्रेंड, दोस्तों, बेसिक सवालों पे अपनी इज्जत बनाए। सर m + n - r। थैंक यू बेटा। सर ये तो शायद एनसीईआरटी में भी था। हाँ बेटा फटाफट बोलो, टीएम कितना दे रखा है? n, टीएम m a प्लस n M। माइनस 1d इक्वल टू कितना n? n, a प्लस A n + n - 1d = m। d इक्वल टू -1 आएगा, दोनों को माइनस हाँ। करोगे, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी आएगी? d की वैल्यू तो m प्लस n माइनस 1, तो टी आर तो कितना हो जाएगा? a प्लस r माइनस 1 × d। हाँ सर। तो क्या हो जाएगा? m प्लस n माइनस r। r। अब बेटा मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस ऐड कर दूं, हाँ सर। हाँ सर। तब भी लगे कि तुम कोई ठीक ठाक टीचर से पढ़ रहे हो। देखो बेटा, n टर्म क्या दे रखी थी तुमको? n। N। और n टर्म क्या दे रखी थी? m, m। देखो ये ना, अभी यदि तुम बहुत बिट्स, देखो कुछ बच्चों को क्या होता है, जे एडवांस में सिलेक्शन नहीं होता, तो बिट्स पिलानी और मेंस में भी मार्क खा जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हर सवाल लंबा ही आएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा ध्यान, ये इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, यदि ये तुमको पता होगा टी एम इक्वल टू एन है और टी एन इक्वल टू क्या है? m, तो टी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम। आंसर क्या है? m प्लस n माइनस r। अब देखो इसको बिना पेन चला एक सवाल बनाते हैं। T5 दे रखा है 7 और T7 दे रखा है 5। कितना दे रखा है? 5। T13 पूछ लिया, कितना पूछ लिया? 13 -1। -1। m प्लस, देखो जो भी दे रखा है क्या करो, m प्लस n माइनस कितना? 13 माइनस 1। -1। बस क्या करना है, जो टर्म पूछी दोनों का सम माइनस r। अब इसमें यदि ऐसा पूछो कि T12 बता दो, T12 कितना देगा? 0। 0। 0। तो तुमको ऐसे रिजल्ट याद रखने कुछ स्टैंडर्ड। तुमको अभी कुछ तुक्के मारे थे, TMN बताओ, हर सवाल का एक पैटर्न है। समझ गया? यस सर। अब अगले सवाल का भी एक पैटर्न है, मैं उसी ऑर्डर में करवाऊंगा ताकि तुम्हारा दिमाग डेवलप हो जाए।
अब अगला सवाल, और तुमको ये सवाल में क्लियरिटी नहीं होगी डिफरेंट, तुम दोनों एक साथ चल मन में लिख लिए तो आगे बढ़ूं मैं। हाँ सर लिख लिया। यस सर। थर्ड देखो, अब देखो अगला सवाल भी तुमने देखा होगा, लेकिन आज थोड़ा ढंग से कर लेते। इफ m टर्म ऑफ AP is 1/n, बाय ठीक है, तो n टर्म ऑफ AP कितने हैं? 1/m। 1/m, n की 1/m, ठीक है। एक तो r टर्म बतानी, TR बताना है। सर R/mn। वेरी गुड। R/mn पहले ऑफिशियली कर लेते हैं, फिर लुक देखते हैं कि क्या होता है इसमें, ठीक है। हाँ सर Tn देर का 1/n और Tn कितना देर का है? m minus n d 1/n। तो a प्लस m माइनस 1 d इक्वल टू कितना देर का? 1/n। a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू कितना देर का? 1/n। m दोनों को माइनस कर लो तो d इक्वल टू क्या मिल जाएगा? m माइनस n इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 1/n माइनस 1/m। तो d की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1/, माइनस n men। माइनस कहाँ से आ गया मुझे भी सिखा दो। d इक्वल टू कितना? 1/mn। mn और मुझे पता है, तुमको भी पता होगा, a की वैल्यू भी सेम आती है m। mn यहाँ इस केस में d, ये और उस क्वेश्चन को मिक्स मत करना। tr इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस r माइनस 1 इंटू d 1 प्लस mn प्लस r माइनस 1 d इंटू 1/mn। तो फाइनल क्या? r बाय। r by m mn n अब देखो बेटा, इस पे सवाल बनाते बिना पेन चलाए वाले, बिट्स में आते हैं। t5 दे रखा है 1/10, t10 दे दूं कितना? 1/5। 5। t8 पूछ लूं तो कोई दिक्कत नहीं, 8/50। 8/50 8/50। r अपॉन में mn। समझ गया? हाँ सर हाँ सर यस सर। यस। ये बेटा ध्यान रख लेनी है है। सर। 1 मिनट आए नोट कर लो। हाँ बेटा, अभी समेशन में भी एक ऐसा सवाल आएगा। हाँ सर हो गया। हो गया। सम ऑफ, अरे कौन आया? 2 मिनट। हेलो, हाँ गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल बेटा? क्लास में था? हाँ, यदि मैं फ्री होता तेरे को इसी नंबर पे कॉल बैक करता हूँ ना। ठीक है, डन डन डन। बाय बाय बाय। बेटा देखो, सम का फॉर्मूला क्या होगा? एसएन का फॉर्मूला t1 प्लस t2 प्लस t3 टर कितना जाएगा बेटा? n सर तो पता है, सबको पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दूं n/2a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। D। n/2a प्लस l का मतलब क्या होता है बेटा? टर्म। last term क्लास है और n टर्म जो भी है ना। अभी प्रूफ, अच्छा प्रूफ देख लेते हैं। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? प्रूफ थोड़े ध्यान रखना, क्योंकि आगे चल के यही सवालों का बेस बनेगा, गंदे सवालों का। 2d ये हो जाएगा, 3d कितना हो जाएगा बेटा? और tn कितना हो जाएगा बेटा? प्लस n माइनस 1d। माइनस 1d अब रिवर्स में लिख लो, तब भी सब में कोई चेंज थोड़ी आएगा। नहीं नहीं। तो लास्ट में क्या हो जाएगा? a। अब दोनों को ऐड कर दूं, हाँ। एसएन कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स n ऐसे। into 2a plus n अब minus जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? देखो a तो 2a हो गया, हाँ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d हर में यही मिलने वाला है, चाहे इसमें ऐड करूं। इंटू n। इंटू n टाइम्स मिलने वाला है, इंटू क्या कर दूं बेटा? n n। n
तो यहाँ से एस एन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन बाय टू। बेटा इस सवाल से सीखने को प्रूफ नहीं है, इस सवाल सीखने कभी कभार सवाल में हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख के ऐड करके भी कुछ ना कुछ प्लस कैलकुलेशन ये करवाया था एनसीआर में। चमक गया। कर एक सेकंड ना। अच्छा तुमने एक बात नोटिस की है, इससे एक चीज और समझ में आती है, इसका और इसका सम फिक्स रहता है हाँ और इसका और इसके आगे वाले टर्म का सम फिक्स रहता है, हाँ इससे आगे वाले टर्म का फिक्स रहता है। ये सारे चमक गया। हाँ सर। ये नोट करो, फिर मैं अगले पेज पे आता हूँ। सर हो गया सर। क्या सर? क्या बेटा, सर अगर हम इसे माइनस करेंगे तो वो नीचे वाली माइनस करना तो जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो थोड़ी लेके आएगा, सेम सेम 0 इक्वल टू n माइनस 1d। है। क्या बोल रहा है तू, सेम ही तो है सब तो। बेटा इसके क्वेश्चन को लॉजिकल आंसर पूछे तो अभी अरे नहीं कुछ पहले लिखा LHS इक्वल टू RHS, फिर लिखा LHS इक्वल टू RHS, दोनों को माइनस कर दे तो क्या बनेगा, 0 इक्वल्स टू 0। अरे ये बेटा कभी कभार इसको लगता है कि मैथ्स को गलत प्रूफ किया, जा सकता है सर, ये फिजिक्स नहीं है कि फोर्स कहीं से भी बैलेंस हो जाए। फिजिक्स में तो और भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। फिजिक्स में भी ऐसा नहीं होता। नहीं होता तो नहीं है लेकिन बेटा, लेकिन कभी कभार क्या लगता है कि तुमको हो लगता है कि जाएगा। इसने फोर्स गलत बैलेंस कर किया है। हमारे अजी वसी हो माने मैं कैसे करूं। आज तो सर वो बाउंस नहीं जा। बेटा कभी कभार ऐसे ही होगा, बॉडी ऐसे घूम गई, इस पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन मोमेंटम लगा दिया, बाकी कहीं को अच्छी भी लगती होगी। सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री बेटा। नहीं बिल्कुल नहीं। जिसको आ जाए उसको फुल मार्क्स ही मार्क्स है। उसमें मेरे हर बार केमिस्ट्री में सबसे कम आते हैं, सीएस से भी कम हर बार। उसके लिए नोटबुक होनी चाहिए। पर बाकी सब सब्जेक्ट में आ जाते, सिर्फ केमिस्ट्री में। हाँ, कहना यह चाहता है कि बाकी सब सब्जेक्ट्स में नोटबुक नहीं बनाता। यहाँ तक क्लियर बेटा। यस सर। सर अच्छा यदि मैं अगला पॉइंट तुमको लिखूं तो तुमको समझ में आ जाएगा क्या कि क्या लिखा सर ने। लिखो फिर पता चल जाएगा सर। वाह, लॉजिकल तो आंसर यही देते हैं। तो आपने अभी आजकल का पीयूष का डीपी देखा है, कंप्यूटर रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखा है? कंप्यूटर रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। मैं चेक करता रहूं कभी इसका। नोट में। हाँ, नोट में कंप्यूटर रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अरे हमारे सीएस के टेक्स्ट बुक में लिखा है 11th क्लास की। हाँ ये पॉइंट समझ में आ गया तो लिख लो, और मुझे तो समझ में आ जाना चाहिए क्या लिखा है बेटा मैंने। ये कई सवालों में जान बन जाएगी। मतलब यदि A1 A2 ऐसा लिखा हुआ है, मान लो 24 लिखा हुआ है, हाँ सर समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस क्या हो जाएगा A24 A24 equals to A2 plus A23। हाँ ठीक है। पीयूष मिश्रा नहीं। एक ही काम है डीपी देखना। लेकिन मैं हर एक की डीपी देखता रहता है। और सर चिन्मय ने स्टेटस में डाला था, पीयूष की डीपी चिन्मय ने अपने स्टेटस पे डाली और बाद में अपने क्रेडिट पे डाल दिया। ओ चिन्मय, क्रेडिट लेना है ना तुझे बहुत। लिख लिया बेटा तुमने? एक सेकंड। तुमको बात तो मैंने कितना भी लगाया जा सकता है, ये श्योर हो गया मैं। ओह और चिन्मय तेरे वाले के क्या चल बेटा? तेरे वाले क्या सर ने बोला। इसके वाले भी हैं? हो गया सर। चलो
यहाँ तक काय बांधो। नहीं सर। अच्छा अब देखो बेटा थोड़ा और डीप अध्ययन करते हैं। अध्ययन Sn का फॉर्मूला क्या है था अपने पास, n/2 2a प्लस nd। चेक करो, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ d/2 n स्क्वायर प्लस an माइनस nd/2। हाँ सर। हाँ सर। तो अमन क्या बोला सर, कुछ Sn ऐसा आ रहा है, Sn में a n स्क्वायर क्वाड्रेटिक आता है ऐसे हर बार। क्वाड्रेटिक भी आता है, और उसका देखो इस क्वाड्रेटिक में c नहीं आता, ध्यान रखना। हाँ कौन से टर्म नहीं आएगा n पे। ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे सवालों को जनरेट करेंगे अपन एडवांस के, मैं तुमको ले जाऊंगा उधर उधर गेम में। तो ध्यान रखना कि Sn क्या आता है, an स्क्वायर प्लस bn। bn अब मुझे एक चीज सी नहीं आता तो डी, इसका डी क्या होगा, कैपिटल डी इस क्वालिटी का, जैसे बार फील करो बी स्क्वायर 2a 20 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, सी तो आता ही नहीं है, तो परफेक्ट हाँ। स्क्वायर आ जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। तो इस केस में यदि Sn के रूट निकालें तो हमेशा कैसे रूट आएंगे, परफेक्ट स्क्वायर इक्वल मतलब रूट्स आएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है डी, रूट्स इक्वल हो जाएंगे। रूट्स इक्वल इंटीग्रल रेशनल रूट्स। हाँ रैशनल। यदि a और b के हैं आगे रियल्स हैं और d परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स हमेशा कैसे आते हैं, रैशनल। अभी वो तो बाद में, अभी देखो अभी यहाँ तो अभी इसी देखो। टेस्ट में आया था। अच्छा अब मेरी बात, दूसरी बात सुनो बेटा, tn और ना Sn को मिक्स मत कर देना लिखते हुए, नहीं तो गधा मजदूरी हो जाएगी। tn में क्या होता है, लीनियर फंक्शन आता था किसमें, n में। अच्छा उसके आगे n के आगे जो लगा था तो उसके जैसे मैंने लिखा 7n + 3 लिखा हुआ है, ये tn लिखा हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 7, और फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 10। मैंने फटाफट क्या ली थी, n की जगह 1 रख दिया। चमका। हाँ सर। यस सर। यस इस ये आता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और उसमें भी कांस्टेंट टर्म आती नहीं है। देखो n स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है, d/2 तो अभी उसका डबल कर दो तब d जाके मिलेगा। तो मान लो Sn ये लिखा हुआ है 3n² + 5n, तो अमन बिना पेन चले d लिख सकता है। d कितना आएगा, 6 आएगा। 6 3/2 6, n² के आगे जो उसको डबल करो d मिलेगा। हाँ सर। तो d कितना आ गया 6। अच्छा मुझे बताओ S1 = a होगा, फर्स्ट टर्म का सम = फर्स्ट टर्म ही होगी ना। हाँ 8 पहले तो दोनों केस में निकालने का तरीका सेम है, 8। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटा। हाँ सर। सर यस सर तो अभी देखो, अभी ये इस तरीके से तुमको पैटर्न चलाने हैं। अब मान लो बेटा मैं तुमको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। एक अपने को एपी दे रखी है, टीएन दे रखा है, 6n - 7 दे रखा है, उसे एसएन लिखना है। देखते हैं, दिमाग लगाते हैं, मैं भी पहली बार तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ। 3 देखो एन कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, हाँ सर। और फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है -1 अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि एसएन में जो भी है d/2 n² आगे d/2 होगा, मतलब 3n² होगा, हाँ और यहाँ n होगा। फर्स्ट टर्म मुझे क्या लेके आनी, -1, तो n की जगह -1 -13 हाँ? नहीं अरे नहीं कुछ नहीं। n की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू रखने पे देखो tn से sn भी लिख दिया मैंने। लॉजिक कुछ सर। समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूँ। हाँ सर। मजा आ गया। एक ट्राई मार के देखो एक बार मुझे, फास्ट टर्म पास। अब tn लिख के फटाफट बताओ। -20 and 18 फर्स्ट 18 है। फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है, -8 आ रही है, हाँ +12 +12 12 इन दो फॉर्मूले से दोस्ती कर लो। और अभी देखो वो एनसीईआरटी में कैसे वो लल्लू बनाता है, बोला पहली एपी है दूसरी एपी है, कुछ ऐसा करके सवाल देता है ना। और 6n इनका रेशो दे रखा है 6n + 5 8n - 5। अमन बोलेगा सर सी काट रहे हैं, मैंने बोला कैसे सी काट रहे हैं, अमन बोला सर वो तो n में क्वाड्रेटिक होती है, ये तो क्या दे रखा है लीनियर। अरे मतलब n ऊपर नीचे n लेके कॉमन रेशो दे रहे हो, कॉमन लेके काट दिया होगा ना। हाँ सर 6n² प्लस क्या होगा 5n, अब इधर क्या होगा 8n² - 5n पहली एपी का कॉमन डिफरेंस तो अमन बिना पेन चलाए 12 लिख देगा, और फर्स्ट टर्म लिख देगा 11, दूसरे का 16, फर्स्ट टर्म क्या लिख देगा बेटा 3 पहले का 11 दूसरे का 3। हाँ
काफी ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया क्या? नहीं सर। नहीं नहीं सही है। अब देखो बेटा, यदि मैं तुमको ऐसे बिना पेन चलाने के लिए बोलूं, इसका लिखो, देखो अब बिना पेन चलाए एस एन लिखने का डालते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है इसका? 5.5 चलो ऐसे लिख दो, 5D 5/2 n²। हाँ कॉमन डिफरेंस का था। अच्छा इधर n नहीं आएगा, लेकिन अच्छा 5/2 में क्या ऐड करके 2 बन जाए? माइनस हाफ माइनस हाफ। माइनस हाफ। हाँ एस एन। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर सर। आंसर आ गया। मैंने मैं तुमको बोल रहा था बेटा, कुछ कुछ चीजें मैं एक्सपीरियंस ऐड करूंगा, बाकी चलते रहना। अब फटाफट बोलो एस एन क्या आएगा, तुम लिख के बताओ। 5/2 5/2 n plus n 1/2 square plus n half स्क्वायर plus half n। प्लस हाफ हाँ। एन। 5/2 n² प्लस हाफ मतलब कॉमन डिफरेंस से फर्स्ट टर्म बनाना है कुछ ऐड करके। तू देख, कभी वो समझा ही नहीं है। तू तू लिखने के चक्कर में ना समझता नहीं है। हाँ अभी देख, हमेशा ना ये पहले इसका तेरे को ये तो पता समझना कि पैटर्न कैसा आएगा, n² और आगे क्या प्लस में क्या आएगा, प्लस माइनस n आएगा। हाँ सर। इसका कॉमन डिफरेंस कितना था? 5 जब सम की वजह तो उसका कॉमन डिफरेंस का आधा लिखते हैं 5/2। 5/2 n स्क्वायर। अभी तेरे पास ये डिसाइड नहीं होगा कि प्लस का क्या आएगा। 5/2 या n की जगह 1 रखो, क्योंकि तेरे को पता है s1 = a होता है। हाँ सर। क्योंकि पहली टर्म का सम ही पहली टर्म ही होगी। हाँ तो अभी देख, अभी यदि तूने n की वैल्यू 1 रखी तो 5/2 आया, लेकिन अपने पास फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है? 3। तो 5/2 में क्या ऐड करेगा? 3 बन जाए। हाँ सर 1/2। अब देखो मैं tn भी लिखना, tn भी लिख दो, कभी एसएन और tn में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। कॉमन डिफरेंस कितना है इसका? 5 हाँ, 5n 5n minus 2 5n में क्या है? 5n minus 3 3 3 हाँ माइनस इसका 2 5n minus 2 2 हाँ देखो बेटा, टाइम बहुत सेव, बहुत ज्यादा टाइम तुम्हारा सेव हो जाएगा। और सामने वाले को लगेगा भी तुम किसकी तैयारी कर रहे हो। जेईई एडवांस्ड की। पता चले तुम इसी में अटक गए। SMN = m/2 प्लस तुम्हारे सामने वाला मजे ले। नोट कर लिए तो तुम्हारी आ गया, तो हम आगे बढ़े। हाँ सर। ये फिर मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए बता रहा हूँ। अब सम से रिलेटेड भी सवाल आता है मार्केट में बेटा। m टर्म का सम दे रखा है 1/m, n टर्म का सम दे रखा है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, लेकिन अब उसको अपन शॉर्ट ट्रिक या कुछ ऐसा बना लेंगे ताकि बिट स्प्लिट प्रणाली के पेपर में काम आ जाए। देन फाइंड SMN। अब ये वो टर्म वाले सवाल थे, ये किसके सवाल है? टर्म के सम वाले। तो देख करके ऑफिशियली करके देखो, नॉर्मल कैलकुलेशन वही सम का फॉर्मूला लगा के ए और डी की वैल्यू निकालो। सर वो एसएन की वैल्यू 1/n है ना? हाँ 1/m 1/n 1/n 1/n, ये 1/n है ना। हाँ सर। हो गया बेटा? ऑलमोस्ट। हाँ सर हो ही गया।
सर SMN की वैल्यू 1 आ रही है, D की वैल्यू 0 और MN की वैल्यू 1/A। बिल्कुल सही बेटा। SM का मतलब 2A प्लस m/2 2A प्लस m-1 इंटू डी कितना देगा, 1 बाई कितना देगा n। तुमने बोला सर ये थोड़ा कैलकुलेशन सही कर लो, ये 2 को उधर भेज दो, 2mn लिख दो। ये समझ में आया मैंने कि 2mn कैसे लिख दिया। हाँ सर। हाँ 2A सर प्लस n-1 डी इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा 2 बाई क्या हो जाएगा mn, इन दोनों को माइनस कर दे तो d m-n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और M d इज इक्वल टू 0 करूंगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाई MN। ये वाला अब अपने को निकालना है SMN, mn/2 a की वैल्यू 1 बाई mn और d तो 0 है, वो तो 0 है ना, तो कितना आ गया बेटा 2 है ना, सॉरी तो SMN कितना आ गया बेटा 1 आ गया। हाँ सर। अब वो सवाल कैसे पूछे एग्जाम में वो देख लो। S5 दे रखा है 1/7, S7 कितना दे रखा है 1/5, S35 बताओ 1 आएगा। 1 मतलब हमें ये सब प्रॉपर्टीज थोड़ा याद जैसा रखना चाहिए ना। थोड़ा ध्यान में रखो क्योंकि बिट्स पिलाने की पेपर में काम आती है बेटा। बाकी ये तुम कर सकते हो वेल एंड गुड, लेकिन ये अगले साल तक याद रहेंगे नहीं। कम प्रोबेबिलिटी है। लिख लिया तो ध्यान रखना की चीजें ना ऑलरेडी। हाँ सर। यस बाकी इसको कल कंटिन्यूशन में रखते हैं। एपी 2 लेक्चर और खत्म लूंगा मैं बड़े बड़े, तो कल पेपर सॉल्व कर लाओगे सब लोग, मतलब मंडे को। हाँ सर। हाँ हाँ सर नहीं करके लाए तो फिर मैं गुस्सा करूंगा मंडे को कंफर्म। मंडे को बहुत हो गया अभी तो। तो 300 लेकिन कल की छुट्टी भी है ना बेटा, ऐसा सोचो ना कल पूरा हॉलीडे है शाम का। हाँ हाँ सर हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। मेरा तो टेस्ट दे दी। ओए बेटा मिलते हैं काले। थैंक यू फॉर द अच्छा अच्छा बाय बाय बेटा, गुड नाइट। बाय सर। थैंक यू बाय सर। सर। थैंक यू।